डीएम ऑफिस क्यों जाना चाह रहे हैं आप लोग? माननीय जो शीर्ष नेतृत्व का जो आह्वान हुआ है वो केवल और केवल संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक हम अपना मार्च करेंगे और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति जी के मोदी के लिए। केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान के साथ छेड़खानी की तो 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे। 2 अप्रैल 2018 धमकी दे रहे हैं इन सबसे पहला बिहेवियरल पैटर्न जो हम यहाँ पर समझेंगे वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस होता क्या है? जब तुम्हारे पास कुछ अपनी पर्सनल बिलीफ हो और प्लस तुम्हारे पास उसके काउंटर बिलीफ हो जो कि दोनों के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग है, येट तुम दोनों चीज़ों में अपना अपना फुल सपोर्ट दे रहे हो। मान लो कि मैं कह रहा हूँ मुझे सेब बहुत पसंद है और मैं अगला सेंटेंस ये कह रहा हूँ कि मुझे फल खाने ही पसंद नहीं, तो दोनों काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग हुई बातें। इसी तरीके से यहाँ पर इस इंसान ने क्या काम करा, यहाँ पर इसने बात की शुरुआत करी कि हम जो भी काम करेंगे वो संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। नेक्स्ट बात इसने क्या कही, अगर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने संविधान में छेड़छाड़ की कोशिश की तो हम 2 अप्रैल 2018 वापस याद दिला देंगे। जिन लोगों को नहीं पता 2 अप्रैल 2018 में क्या हुआ था, 2 अप्रैल 2018 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था बाय SC/ST कम्युनिटी। तो यहाँ पर डिसोनेंस क्या हुई, एक तरफ वो इंसान कह रहा है कि सब कुछ वो संविधान के दायरे में रहकर करेंगे डायरेक्टली कहीं ना कहीं। बस मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से किसको पता है क्रीमी लेयर क्या है, प्रॉपर डिटेल? किसी को पता, हाथ खड़ा कर दीजिए। पूरी जानकारी आपको भी नहीं है? आपको पूरी जानकारी क्रीमी लेयर के बारे में नहीं। भाई साहब आपको जानकारी है? क्रीमी लेयर ये होता है जो भी समाज को जो भी वो मिल गया, मतलब सही पैसा और रुतबा सही मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई, उसे क्रीमी लेयर। अच्छा कुछ तो जानकारी है आपको क्रीमी लेयर के बारे में, पता है? नहीं पता। क्या पढ़ रहे हैं अभी? पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? इंटर कर रहे हैं। हाँ। किसके कहने पे आप आ गए यहाँ पे? आपके पब्लिक के पब्लिक लोग के हैं, कहने पे हाँ। ना, जोश के साथ। आप किसके कहने पे आए? पब्लिक के कहने पे जोश के पब्लिक के साथ कहने जी पे। आपने कुछ सोचा, पढ़ा, क्यों आ रहे हैं आप लोग? जी आरक्षण खत्म होने के लिए। आरक्षण खत्म हो रहा है, किसने बोला? ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं। अब इन बच्चों के बारे में समझते हैं। अभी बच्चे जो हैं क्लास 12th के बच्चे हैं, इनके बारे में समझते हैं ताकि तुम्हें और क्लियरिटी मिले अबाउट द होल इंसिडेंस। यहाँ पर हम 3 साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे अभी इस भीड़ के बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहला है डी इंडिविजुअलाइजेशन। जब भी इंसान भीड़ में होता है तो वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देता है, उसकी वजह से वो इरेशनल, इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो जाता है। उसे नहीं पता होता कि उसके इंडिविजुअल थॉट्स और आइडियाज क्या है अबाउट दिस होल मैटर। दूसरा कंसेप्ट हम समझेंगे सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक इंडिविजुअल भीड़ में होता है, ग्रुप में होता है, तो उसके जो एफर्ट्स होते हैं टू थिंक क्रिटिकली वो कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जब एक भीड़ में ऑलरेडी एक नैरेटिव बना हुआ है तो उस नैरेटिव के साथ ही वो चलना शुरू कर देता है। इट्स ऑल्सो कन्फर्मेटिव बायस, इसके बारे में बाद में एंड में बात करेंगे इस वीडियो के। इसकी वजह से जो ओवरऑल इंटेलिजेंस ग्रुप की वो कम हो जाती है। तो जब भीड़ को तुम देखते हो तो उस भीड़ को कुछ नहीं पता होता कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या हम कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं सर्च करूँ यूट्यूब पर तो रिसेंटली तुम लोगों ने देखा होगा लखनऊ का जो इंसिडेंस हुआ था जहाँ पर लोग पानी फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। लेट मी जस्ट सर्च इट। जहाँ तक है तुमने ये वीडियो कई बार देखी होगी, इंटरनेट पे बहुत वायरल भी थी ये, तो तुम्हें आइडिया लगे होगा कि भीड़ के पास अपना दिमाग नहीं होता क्रिटिकली थिंक करने का बिकॉज ऑफ सोशल लोफिंग। तीसरा जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो इमोशनल कॉन्टेजियस। इसे इस तरीके से समझो, कोविड। इसे समझने के लिए कोविड को समझो। कोविड फैला ना एक दूसरे से बिकॉज वो कॉन्टेजियस डिजीज थी। इसी तरीके से भीड़ में इमोशंस फैलते हैं। मान लो भीड़ में एक डर फैला दिया तो भीड़ में वो डर एक साथ फैल जाएगा और वहाँ भगदड़ मच जाएगी। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जहाँ पर कोई बाबा अपना प्रवचन दे रहा था और एकदम से भीड़ में किसी ने कुछ कहा, भीड़ में भगदड़ मच गई एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाइड। कंटिन्यू करते हैं, चलो। फूट डालो, राज करो। Yes. तो ये तो हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज का युवा जान चुका है कि ये लोग हमें शुरू से ही दबाने धमकाने का प्रयास करते हैं, तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन दबा रहा है आपको? समाज का वर्गीकरण भी कर रहे हैं। अरे मेरे भाई आप आओ, प्लीज सामने आओ यार। चलो कोई तो मिला। क्रीमी लेयर बताओ। क्रीमी लेयर का मतलब है मेंबर ऑफ वो बैक क्लास, मतलब बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी बैकवर्ड क्लास है उसकी मेंबरशिप जो है कम से कम कर दी जाएगी जितना हो सके। मतलब अभी हमारे उसमें ST के उसमें जो है उसमें 5 मेंबर जो है वो हमारे रिजर्वेशन में है, उसमें से वो रिजर्वेशन हटाया जा सकता है।
क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है। क्रीमी लेयर के आसान शब्दों में श्रेणी कौन कौन होगा, मतलब कौन होगा, किसके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए? नहीं पता। नहीं पता ये संपत्ति पोस्ट के आधार पे होगा कि अच्छी पोस्ट पे है, पैसा कितना है। ये सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमसे अब आरक्षण छीना है, हम आरक्षण के विरोध में। अब इस वीडियो में तुम एक चीज़ बड़ी कॉमन देखोगे, वो ये है कि बार 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 रिपीट करा जा रहा है कि आरक्षण छीना जा रहा है, आरक्षण छीना जा रहा है, आरक्षण छीना जा रहा है। परसुवेशन और रिपीटेशन एक अच्छा और कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझ सकते हैं यहाँ पर। बार बार जब तुम एक चीज़ को रिपीट करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे रियलिटी में एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा ट्रू है। तो जब इन लोगों के द्वारा बार बार एक चीज़ को कहा जा रहा है तो इनके दिमाग में भी खुद बैठ रहा है कि वो सच है, और जो इन्हें सुनेगा उनके दिमाग में बैठेगा ये सच है। एक बार हम आंटी को सुन लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्रोटेस्ट में। ठीक है, चलो देखते सुनते हैं आंटी को भी। रोड पे उतरे हैं। हमें आरक्षण भीख में नहीं मिला हुआ, बाबा साहब ने हमें लड़के अधिकार दिया है, हमारा अधिकार है आरक्षण। वो कैसे छीन लेंगे? हम छीनने नहीं देंगे उन्हें। बाबा साहब ने संघर्ष किया तो हम भी संघर्ष करना सीख लें। ये आगे रहेंगी, बहादुर बेटियां हैं। देश में कोई भी बदलाव आरक्षण से पसंद नहीं करेंगे। ये सरकार जाएगी और इस सरकार ने गलत कदम उठाया है। सरकार के केंद्र मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि आरक्षण को छेड़ा नहीं जाएगा, जैसा है वैसा ही रखा ऐसा 15 लाख भी कह रहे थे देने के लिए। अब तुम इस सेक्शन को जब देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा कि आर दीज पीपल आर नॉट एबल टू थिंक क्रिटिकली, और इनकी कोग्निटिव एबिलिटीज क्या इतनी कम है? तो हाँ, जब आप लोग एक ग्रुप में होते हो, एक प्रोटेस्टिंग ग्रुप में होते हो, तो योर कोग्निटिव एबिलिटीज गॉट रिड्यूस्ड, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। भीड़ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करती है थ्रू आउट। उसे फर्क नहीं पड़ता कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है। उनके लिए चीज़ें या तो सही होती हैं, गलत होती हैं, ब्लैक होती हैं, वाइट होती हैं। और मज़े की बात है, ये लोग बिल्कुल अनविलिंग होते हैं किसी और ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को सुनने के लिए, जिसका एग्जांपल तुम्हें अभी आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। 2 करोड़ नौकरियों को भी कह रहे थे, ये आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें लिखित में चाहिए। एक बात बताइए, वो छेड़ भी नहीं रहे हैं और बहुत कुछ कह भी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दुगले आदमी है वो, दोगले, मुंह पे कुछ और पीठ पे कुछ और। सामने आके बोलो ना, ऐसे समाज झुकने वाला नहीं है। बाबा साहब ने तो अकेले संघर्ष करा, हम सब साथ हैं, ऐसे नहीं झुकने वाले। अरे तुम आरक्षण खत्म कर रहे हो, जातिवाद खत्म करो ना। जातिवाद क्यों नहीं खत्म कर रहे? आरक्षण खत्म कर रहे हो, किस बिनाद पे कर रहे हो? आरक्षण खत्म भीख में नहीं मिला हुआ, अधिकार है हमारा। बाबा साहब दे के गए, पूना पैक हुआ, वोट का अधिकार था हमें, एक वोट का अधिकार के बदले हमें आरक्षण मिला, ऐसी ना मिला भीख में। समझ गए? आप क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मुझे समझना ही नहीं है। मुझे समझना ही नहीं है। ये एग्जाम्पल है रिड्यूस कोग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी का, उन्हें नहीं समझना। वो अपने इको चेम्बर, जो इको चेम्बर इफेक्ट होता है, उसके हिसाब से उन्होंने जो सोच रखा है सिर्फ और सिर्फ उन्हें वही सुनना है और वही करना है। उन्हें नहीं कोई पर्सपेक्टिव सुनना ऑल्टरनेटिव जो उनके अपने पर्सपेक्टिव से है। उन्हें उनके जो इको चेम्बर में जो सिर्फ एक बात चल रही है उसी के अराउंड बात करने, बिकॉज उन्हें नहीं पता उसके बाहर क्या है। ये आगे रहेंगी, बहादुर बेटियां हैं। देश में कोई भी महिलाओं को आगे क्यों कर दिया जाता है इन प्रोटेस्ट में? चाहे वो CANRC हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे वो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो, इन सभी में महिलाओं को आगे कर दिया गया। सबसे पहला रीजन होता है इसमें इमोशनल अपील और सिंपैथी। जब भी तुम ऐसा कहीं देख रहे हो कि किसी प्रोटेस्ट में महिलाओं को आगे करा जा रहा है, महिलाओं को बढ़ा चढ़ाकर उन्हें पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि विमेन आर परसीव्ड एज वनरेबल। अब इसकी वजह से सिंपैथी गेन करना आसान हो जाता है किसी भी ग्रुप के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे ये है कि व्हेन अ वुमेन इज पार्टिसिपेटिंग इन अ प्रोटेस्ट, तो जो अथॉरिटीज के एग्रेसिव एक्शंस के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। मान लो किसी भी प्रोटेस्ट में किसी महिला पर अथॉरिटीज के थ्रू कुछ भी एक्शन लिया गया, तो ऑटोमेटिकली अथॉरिटीज के खिलाफ लोगों के मन में एक आक्रोश बन जाएगा। भले ही प्रोटेस्ट कितना भी गलत हो, बट पीपल विल स्टार्ट परसीविंग द अथॉरिटीज एज द मेन विलन एंड रॉन्ग। सिंपैथी है टुवर्ड्स, तो जो सिंपैथी है टुवर्ड्स द प्रोटेस्टिंग ग्रुप वो बढ़ जाती है। अब इसका सबसे बड़ा हमने एग्जांपल देखा रेसलर्स के प्रोटेस्ट में, जब विनेश फोगाट को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और थोड़ी धक्का मुक्की हुई, उसके फोटोज बाहर आए, तो ऑटोमेटिकली जो रेसलर प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट था वो बढ़ गया। और सिंपैथी इतनी बढ़ गई विनेश फोगाट के लिए कि अब ओलंपिक्स में हारने के बाद भी शी इज गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ सपोर्ट जस्ट बिकॉज वो सिंपैथी उस दौरान की थी। व्हेन अ बिग नंबर ऑफ women started participating in a protest, the protest become more humanized.
एक हाई मोरल ग्राउंड सेट कर दिया जाता है विद बाय वुमेन इन दीज काइंड ऑफ प्रोटेस्ट्स। वुमेन एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिंग शील्ड, एक डिफेंसिव बफर होती हैं इन प्रोटेस्ट में। और इसीलिए इन प्रोटेस्ट में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि महिलाओं को आगे रखा जाता है हर चीज़ में, कि आप आगे आइए, आप बात कीजिए, आप बताइए, आप देखिए। अब यहाँ पर ये तीनों महिलाएं जो कि आगे हैं, अब इनकी बात सुने। दे हैव नो लॉजिक्स एक्सेप्ट दे आर इमोशनली फ्यूल्ड। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि कितने डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं जिनसे लोग सफर करते हैं वाइल दे आर इन प्रोटेस्ट। उनके क्लियर एग्जांपल है सारी औरतें। अब आप देखो ध्यान से, नोबडी इज टॉकिंग लाइक एक्चुअल थिंग। बदलाव आरक्षण से पसंद नहीं करेंगे। ये सरकार जाएगी और इस सरकार ने गलत कदम उठाया है। सरकार के केंद्र मंत्री तो खुद कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी जो मजे की बात ये है कि ओल्ड एज लोग भी काइंड ऑफ सिमिलर काम करते हैं अपना महिलाओं की तरह ऐसे एक्ट्स में। अब आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल उठाकर देख सकते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट, और खासकर अपना प्रोटेस्ट ऑफ CANRC। वहाँ पर बिल्किस बानो या फिर इन जो प्रोटेस्ट में भी फार्मर प्रोटेस्ट, उसमें आप देख सकते हैं जो बूढ़े लोग थे आगे रखा गया, महिलाओं को आगे रखा गया। देखिए ये लोग तो परेशान हैं, ये लोग सफ़र कर रहे हैं, ये आगे बैठे हैं, तो कितनी बड़ी बात, तो तुम सब गलत ही हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ईजिली यूज़ की जाती हैं फॉर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ मासेस एज वेल एज टू काइंड ऑफ मेक थिंग्स ईजियर फॉर द प्रोटेस्टर, कि सरकार की नींव हल्की सी हिला सके ताकि सरकार उनकी बात मान ले, या फिर किसी भी अथॉरिटी को हल्का कमज़ोर कर दे ताकि उनकी बात मान ले। सुनते हैं आगे इनकी बातें। सरकार के केंद्र मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि आरक्षण को छेड़ा नहीं जाएगा, जैसा है वैसा ही रखा ऐसा 15 लाख भी कह रहे थे देने के लिए, 2 करोड़ नौकरियों को भी कह रहे थे। ये आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें लिखित में चाहिए। एक बात बताइए, वो छेड़ भी नहीं रहे हैं और बहुत कुछ कह भी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दुगले आदमी है वो, दोगले, मुंह पे कुछ और पीठ पे कुछ और। सामने आके बोलो ना, ऐसे समाज झुकने वाला नहीं है। बाबा साहब ने तो अकेले संघर्ष करा, हम सब साथ हैं, ऐसे नहीं झुकने वाले। अरे तुम आरक्षण खत्म कर रहे हो, जातिवाद खत्म करो ना। जातिवाद क्यों नहीं खत्म कर रहे? आरक्षण खत्म कर रहे हो, किस बिनाद पे कर रहे हो? आरक्षण खत्म भीख में नहीं मिला हुआ, अधिकार है हमारा। बाबा साहब दे के गए, पूना पैक हुआ, वोट का अधिकार था हमें, एक वोट का अधिकार के बदले हमें आरक्षण मिला, ऐसी ना मिला भीख में। समझ गए? आप क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मुझे समझना ही नहीं है भाई। मुझे नहीं पता है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। कोई बात ही नहीं है क्रीमी लेयर। अब यहाँ पर मजे की बात तुम ये देखो कि माइक के सामने कुछ भी कॉन्फिडेंस से बोल दो, बिना रुके बोल दो, एंड पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग यू। ये बहुत इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी तरीका है जस्ट टू गेट आउट ऑफ एनीथिंग। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज दे आर अनइन्फॉर्म्ड। इन लोगों को कुछ पता नहीं है कि वाई दे आर देयर। इनने सिर्फ एक बायस इनके दिमाग में है, उसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, तुम समझना। लेयर को समझते क्या है? हम समझे या ना समझे, हमें आरक्षण वापस चाहिए बस। देखो जिद आप जिद है, समझते जिद है, क्रीमी लेयर? नहीं समझना। ये क्रीमी लेयर ही चल रहा है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, क्या है क्रीमी लेयर? क्यों नहीं है बताइए? जातिवाद पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है। बताइए ST OBC में क्या, कौन सा हमें अधिकार मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है? 5 किलो राशन दे रहे हैं। बच्चे जो पढ़े लिखेंगे वो घर में 8-8 हजार की नौकरी करेंगे। इसका मतलब ये है, अरे तुम कैसी सरकार हो जो बच्चे को वैसे कह रहे हो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। इतने रेप हो रहे रात दिन, उन पे तो तुम लेते नहीं एक्शन, उन पे तो एक्शन नहीं लिया जा रहा, और फालतू की बातें लेके बैठ जाते हैं। जब इन्हें कुछ ना मिलता तो हिंदू मुस्लिम करना है। हमें आरक्षण मिल रहा है जाकर के, ठीक है, उसको क्या है? जब औरतें पार्टिसिपेट करती हैं तो मीडिया कवरेज भी अच्छा मिलता है, मीडिया भी ज़्यादा दिखाती है, तो इसी वजह से लोग औरतों को ज़्यादा इनकरेज भी करते हैं प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। उसको क्या है? ये खत्म कर रही है जाकर के, डिवाइड कर रही है जाकर के। कहाँ पढ़ा आपने खत्म हो रहा है आपका? हमने न्यूज़ में देखा, हम देखते रहते हैं उसमें जाकर के। तो उसमें ये बोल दिया है कि SC ST का आरक्षण खत्म होने वाला है। हाँ, धीरे धीरे खत्म ही कर रहे हैं। धीरे धीरे खत्म कर रहे हो, खत्म हो चुका है, खत्म कर रहे हैं। किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज यहाँ पर इन ग्रुप डिफाइंड है, आउट ग्रुप डिफाइंड ही नहीं है कि दूसरा ग्रुप है कौन सा। कभी सुप्रीम कोर्ट बीच में आ रहा है, कभी गवर्नमेंट बीच में आ रही है, कभी कोई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक ग्रुप के लिए कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट में जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन होना कितनी इंपॉर्टेंट है, पर उनके पास कभी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है जस्ट बिकॉज दे डोंट केयर, दे आर माइंडलेस मॉब एट द एंड ऑफ द डे। जाकर के कहाँ आरक्षण बचा हुआ बताइए आप? आपका तो आरक्षण जैसा था वैसा ही है। अभी केंद्र मंत्री ने जी कहाँ है आरक्षण आप ये बताइए? जब सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है तो फिर आरक्षण बचेगा? आरक्षण जो होता है वो सरकारी महकमों में होता है, सरकारी दफ्तरों में होता है। जब सारी चीज़ों को प्राइवेट में आप कन्वर्ट कर दोगे तो फिर आरक्षण बचेगा कहाँ?
अच्छा, हाँ तो आप बताइए। तो अभी आपकी लड़ाई प्राइवेटेशन को लेकर है या फिर आरक्षण जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर है? आज 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 पूरे भारत के अंदर भारत बंद की कॉल दी गई है। क्यों दी है कि आरक्षण जो विरोध में जो आरक्षण का विरोध कर रही है सरकार, आरक्षण को खत्म करने की बातें करती है, उसको लेकर आज भारत बंद की कॉल दी गई है। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करा था मिलीग्राम ने, जो कि था मिलीग्राम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट। एक और नया साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो तुम यहाँ सीखोगे वो ये था कि जब अथॉरिटी कहती है, कोई बड़ा फिगर कहता है कुछ करने के लिए, जस्ट टू अग्री टू दैट कैरिज्मेटिक लीडर, यू डू व्हाट दे से। चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मिस्टर मोदी हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर हो, जब वो लीडर कुछ कहता है अपनी जनता से करने के लिए, तो जनता वो चीज़ करती है, बिकॉज इट इज़ वेरी साइकोलॉजिकल टू फॉलो द लीडर। ये इवोल्यूशनरी फैक्ट है कि वी टेंड टू फॉलो द लीडर। एक और कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप थिंक करके, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि क्या ग्रुप में सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हाँ कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि वो सही नहीं है, तो मैं भी ग्रुप के हिसाब से चलूंगा बिकॉज ऑफ कन्फर्मिटी। और कन्फर्मिटी के लिए जस्ट मैं अपनी सारी रैशनैलिटी खो दूंगा, अपनी सारी क्रिटिकल थिंकिंग खो दूंगा, जस्ट टू अग्री विद वट एवर द ग्रुप इज सेइंग, सो दैट आई कैन फील बिलोंग्ड। चलो मैं बायसेस के बारे में और बात कर लेता हूँ। यहाँ पर कई सारे बायसेस हमने यहाँ पर देखे हैं। हम यहाँ पर 4 बायसेस के बारे में ओवरऑल बात करेंगे। सबसे पहला बायस जो अभी करंट हमने देखा वो है स्टेटस को बायस। अब यहाँ पर इस बंदे ने एक एग्जाम्पल दिया अबाउट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से आरक्षण खत्म ही हो जाएगा अगर वैसे खत्म ना करेंगे तो। स्टेटस को बायस ये कहता है कि कुछ करंट इवेंट्स की वजह से तुम्हारा दिमाग एक पोटेंशियल लॉस को कैलकुलेट कर लेता है और उसके थ्रू यू डेवलप अ बायस अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ समथिंग। अब यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इन दिस होल सिनेरियो, तो वो स्टेटस को दे रहा है अबाउट अ पोटेंशियल लॉस इन रिजर्वेशन। ऐसा फार्मर्स लॉ में हुआ कि ये 3 फार्म लॉज आ जाएंगे तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, किसानों का ये हो जाएगा। ऐसा सेम CA NRC वाले केस में हुआ कि अगर ये हो गया तो हमें देश से निकाल दिया जाएगा, सेकंड सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ये वो ये। जबकि उस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट अ मेयर कैलकुलेशन दैट इट माइट हैपन। तो बस सुन के चले आए, कुछ सोच समझ के आए कि किस मुद्दे पे, सोच समझ के क्या मुद्दा है, वही मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी है जैसे समाज के वर्ग लोगों को बांटने का काम कर रही है क्रीम लेयर के नाम पे। अब क्रीम लेयर बचाई कहाँ है जब आप मूछों के नाम पे मार रहे हो। अगर डीएम साहब बाहर नहीं आएंगे तो चाहे 1 महीने भी बैठना पड़े हम यही बैठेंगे। सुना बीएसपी की तरफ से लेटर जा चुका है। हम बीएसपी नहीं है, हम समाज हैं, हम सामाजिक संगठन है। हमारा बीएसपी का अलग मामला है, हमारा अलग है। अगर बीएसपी को 4 लोगों के साथ ज्ञापन देना था तो इस समाज का पागल क्यों बना। यहाँ पर हमें एक बड़ा अच्छा बायस समझने को मिलता है जो होता है सेल्फ इंटरेस्ट बायस। सेल्फ इंटरेस्ट बायस सिमिलर है, सेल्फ इंटरेस्ट बायस सिंपल है कि जब ग्रुप के बेनिफिट के लिए कुछ हो रहा है जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट हो तो बाकी चीज़ों को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट बायस आपको देखने को परेशान है वो सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर क्लासिफिकेशन क्यों नहीं करता, अपने अंदर क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू करता। पीढ़ी दर पीढ़ी वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते आ रहे हैं। आज DY चंद्रचूड़ हैं, पहले उनके पिता थे, अब उनके बच्चे तैयार हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है और जो हमारा परिवार है, जो SC ST हमारा एक परिवार है, उसको बांटने का काम किया जा रहा है। और ये लोग और हमारे जो एक वाल्मीकि परिवार है उसको इन लोगों ने बरगला दिया है। उनको कहा है, बरगलाया है कि आपका जो है अधिकार जाटव चमार खा रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यदि क्रीमी लेयर लागू हो गया तो जो उन वाल्मीकि में बहुत ना के बराबर पढ़े लिखे लोग हैं तो सारा आरक्षण ये अन्य लोगों को दे देंगे बजाय वाल्मीकि को देने के। तो हमें समझते हैं क्या है? हाँ जी, गुंडागर्दी। गुंडागर्दी क्रीमी लेयर और क्या? नहीं, क्रीमी लेयर का मतलब ये। अब यही चीज़ें तो बड़ी हंसाती है मुझे अबाउट दिस इंडियन प्रोटेस्ट की किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता, येट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इट लाइक दे नो एवरीथिंग।
But yet we are not here to talk about politics. We are here to talk about specifically the problems and the psychology of the mob. यहाँ पर अगर तुम आंटी को सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कन्फर्मेशन बायस के बारे में. कन्फर्मेशन बायस क्या होता है कि तुम्हें सिर्फ वो समझना है, वो सुनना है और वो इंटरप्रिटेशन निकालनी है जो तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के साथ सही चल रही हो. अब ये सभी लोग जितने भी इन्होंने पूरी की पूरी बात अभी बताई आंटी ने कि वाल्मीकि समाज को ऐसा समझाया जा रहा है, इट इज़ अ कन्फर्मेशन बायस जो कि वो इंटरप्रेट करके सामने दे रही हैं कि ऐसा हो सकता है. ऑल्सो ये सारी की सारी भीड़ सिर्फ और सिर्फ काम कर रही है इन ग्रुप बायस के लिए, यानी कि तुम्हारे ग्रुप के साथ अगर अच्छा हो रहा है तो फिर ठीक है. आउट ग्रुप या फिर जो दूसरा ग्रुप है जो कि हमारा ग्रुप नहीं है, अगर वहाँ कुछ भी दिक्कत है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता. ये है कि जो संविधान है ना उसको मतलब ये लोग जो हैं, जो हमारा बना था, बाबा साहब ने बनाया, उसको तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से ये कर रहे हैं. क्रीमी लेयर का मतलब है कि जो हमारे जो है SC ST समाज में जिन लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, जो पैसे में आ गए हैं, उनको हम क्रीमी लेयर कहते हैं जो है. तो लेकिन अभी हमारी एक पीढ़ी निकल के आई है और जिन लोगों की हजारों पीढ़ियां सत्ता में हैं, क्या वो क्रीमी लेयर नहीं है? उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन हमारे SC ST समाज का एक वर्ग, एक पीढ़ी निकल के आई है, उसमें ये लोग घबरा गए. इतना सा फर्क पड़ने पर तो हमें क्रीमी लेयर में गिन दिया. हम बड़े तो हैं, पढ़े हैं, लेकिन देखो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाह रहा, बट यहाँ पर सिंपल बात ये है कि अंकल को पता है चीज़ें क्या हैं और ही इज़ सेइंग एवरीथिंग वेल. बट जिनके अगेंस्ट में अंकल बात कर रहे हैं, जनरल वालों के पास तो कोई आरक्षण होता ही नहीं. बट बात तो ये है सारी, उनके पास तो कोई आरक्षण होता ही नहीं. उनके पास तो कोई एक्सेप्ट EWS के पास तो कोई आरक्षण है ही नहीं. मतलब यू अंडरस्टैंड लाइक ही नहीं दिया जाएगा. जो पहुंच सकते हैं उनको क्रीमी लेयर के नाम पे आउट कर देंगे नौकरी से, और जो लोग जो खुशी मना रहे हैं उनको वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर ये प्रावधान है, पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा. बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाएगी, खिचड़ी जरूर दी जाएगी. दलिया हलवा खिचड़ी खाओ, अपने घर को चले जाओ, और साल के अंत में जाकर के बिना किताब के, बिना एग्जाम के आप जाकर के पास का सर्टिफिकेट लेकर चले जाओ. 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में बच्चे सारे फेल हो जाएंगे, तो बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे. तो ये कहीं ना कहीं इस देश के लगभग 50% समाज को इन लोगों का ये जो है सरकारी विभागों से आउट करने. देखो ये बात बहुत अब्सर्ड है, बिकॉज आरक्षण का अगर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अबाउट आरक्षण, तो इन्हें इतना पता होना चाहिए कि जो सीट्स रिजर्व्ड हैं वो रिजर्व्ड हैं. उन पर अगर मार्क्स 0 भी होंगे तो भी सरकार को बिठाना पड़ेगा किसी को उस समाज से, उस कैटेगरी से. और सब कैटेगराइजेशन इज एग्जैक्टली व्हाट राहुल गांधी वाज सेइंग, जिसका जितना पॉपुलेशन उसका उतना अधिकार. फिर तो कास्ट सेंसस भी लाइक इट्स वेरी नेसेसरी टू डू.